कुछ बरस पुरानी बात है। वीरानगढ़ नाम का एक कस्बा था जहां कावेरी अपने पति कबीर के साथ रहती थी। दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और 1 महीने पहले ही उन्होंने प्रेम विवाह किया था। कबीर को पढ़ने का बहुत शौक था और कावेरी को उसकी ये बात बहुत पसंद थी। कबीर के घर का हर कमरा अपने आप में एक लाइब्रेरी था जिसमें करीब 1.5 लाख किताबें थी जो उसे अपने पिता से मिली थीं। कबीर की याददाश्त इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही बता सकता था कि कोई किताब लाइब्रेरी में कहाँ मिलेगी। इतना ही नहीं, वो लाइब्रेरी की हर किताब को कम से कम 3 बार पढ़ चुका था। एक दिन की बात है। क्या बात है कबीर, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? कावेरी, यहाँ एक किताब थी, तुमने देखी है क्या? कौन सी किताब? रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी। अच्छा, वो तो मैं पढ़ रही हूँ। तुमने ही तो कहा था कि अच्छी किताब है। क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? किताब चाहिए हो तो पहले मुझे बताया करो। मुझे हर किताब का हिसाब रखना पड़ता है। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। ये लाइब्रेरी मेरी है और अगर कोई किताब 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो गई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिन यूं ही बीत रहे थे। कबीर को अगर 1 मिनट का भी टाइम मिलता तो वो लाइब्रेरी में किताबें चेक करने लगता था। पता नहीं ये उसकी आदत थी या पागलपन। और हाँ, उसकी एक और भी आदत थी। वो रोज डायरी लिखता था और अभी से नहीं बल्कि तब से जब वो 4 साल का था, तब से लेके अब तक बिना नागा वो दिन में हुई हर छोटी से छोटी बात को डायरी में लिखा करता था। एक पूरी अलमारी उसकी डायरियों से भरी हुई थी जिस पे वो ताला लगा के रखता था। एक रात जब दोनों सो रहे थे, कबीर, क्या हुआ कबीर? बहुत बुरा सपना था। मैंने देखा एक एक करके लाइब्रेरी से किताबें गायब होती जा रही हैं। कबीर, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। दिन गुजरते रहे और हर दिन के साथ कबीर का डर भी बढ़ता जा रहा था। कबीर, आधी रात हो चुकी है। तुम कब तक किताबें चेक करते रहोगे? चलो अब सोने चले। तुम जाओ, मुझे अभी इस कमरे की सारी किताबें चेक करनी है। शायद कोई किताब गायब है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर कावेरी सोने चली गई और कबीर किताबें चेक करता रहा। अचानक, कावेरी! क्या हुआ कबीर? किताब, वो रश्मि रथी, वो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, वो किताब गायब हो गई। लेकिन वो तो मैंने पढ़ के वापस रख दी थी, तुम्हें बताया भी था। हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। रश्मि रथी कैसे गायब हो सकती है? वो माँ की पसंदीदा किताब थी। ढूंढना होगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। कबीर, इतनी टेंशन मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। गायब हो गई। अब क्या हुआ? भानगढ़ का भूत, ये किताब भी गायब हो गई। पिताजी को यही किताब सबसे ज्यादा पसंद थी। वो कहते थे ये दुनिया की सबसे डरावनी किताब है, और अब ये किताब भी गायब हो गई। और उस दिन के बाद से वो पागलों की तरह उन दोनों किताबों को ढूंढता रहा कि अचानक एक दिन, कबीर को बहुत तेज बुखार था और वो बेहोश हो गया था। ऐसा भी क्या है उन किताबों में? मुझे पता करना ही होगा। शायद कबीर की डायरियों से कुछ पता चल सके। कावेरी ने उसकी अलमारी की चाबी ढूंढी और उसकी डायरियां पढ़ने लगी। डायरियों से कावेरी को पता चला कि कबीर का बचपन अच्छा नहीं गुजरा था। उसकी माँ बचपन में उसे हर रात रश्मि रथी सुनाकर सुलाती थी। जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, छत्रे वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग,
सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। वो 4 साल का था जब उसकी माँ घर छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। कबीर कई दिनों तक उन कमरों में अपनी माँ को ढूंढता रहा था। माँ, तुम कहाँ हो? उसके पिता पर तो इसका और भी बुरा असर पड़ा था। वो कबीर को रोज भानगढ़ का भूत किताब पढ़कर डराते थे। एक बहुत ज्यादा डरावनी परछाई दिखाई दे रही है और कमरे की दीवारों से खून बह रहा है। ये सब देखकर मेरे होश ही उड़ गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। वो कुछ अनाप शनाप बड़बड़ाते रहते थे। गायब हो रही हैं, सारी किताबें गायब हो रही हैं। फिर जाने क्या हुआ कि वो लाइब्रेरी की सारी किताबें एक एक करके याद करने लगे। उनका पागलपन इस कदर बढ़ गया था कि उन्हें पागलखाने में भर्ती करा दिया गया था। इसके बाद उनका क्या हुआ ये डायरी में नहीं लिखा था। 2 दिन बाद आखिर कबीर को होश आ ही गया, लेकिन उसने जो कहा वो बहुत अजीब था। कावेरी, किताब मिल गई। रश्मि रथी मिल गई। मिल गई? कहाँ? कल रात को कोई दरवाजे पे आया था। रात को दरवाजे पे? हाँ, पता है, रश्मि रथी खुद आई थी। वो बिल्कुल माँ जैसी दिख रही थी, लेकिन वो थी रश्मि रथी ही। तुम सोचोगी मैंने उसे पहचाना कैसे? तुम यकीन नहीं करोगी, उसे पूरी किताब पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक याद थी और उसने मुझे सुनाई भी। ये कैसे हो सकता है? कबीर, तुमने कोई सपना देखा होगा। कावेरी, ये कोई सपना नहीं था। देखो देखो, रश्मि रथी अभी भी यहाँ खड़ी है। कहाँ? यहाँ। अगले दिन कबीर का डर और भी बढ़ गया था। कबीर, क्या हुआ है? तुम कांप क्यों रहे हो? वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है कबीर? वही भानगढ़ का भूत। वो मेरे लिए वापस आ गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अंदर आ ही गया। वो उस किताब को अपनी भयानक आवाज में सुनाता रहता है। मुझे लगता है कि डर के मारे मेरी जान ही चली जाएगी। कबीर, मुझे लगता है हमें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नहीं, डॉक्टर नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं जानता हूँ वो वापस जरूर आएगा और इस बार उसे हारना ही होगा। और फिर उस रात कबीर को फिर से भानगढ़ का भूत दिखाई दिया, जो उसे पूरी किताब सुना रहा था। कबीर डर रहा था, लेकिन साथ ही वो न जाने क्या फुसफुसा रहा था। कभी वो सर पकड़ के बैठ जाता था तो कभी फर्श कुरेदने लगता था। कावेरी ये सब देखते देखते बेहोश हो गई और जब उसे होश आया। कावेरी, अब सब ठीक हो गया है। अब वो भानगढ़ का भूत कभी वापस नहीं आएगा। जब वो किताब सुना रहा था तो मैंने पूरी किताब याद कर ली, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं रही। वजूद खत्म हो गया उसका। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। क्या हुआ कबीर? तुम ठीक तो हो? कावेरी, रश्मि रथी चली गई। कावेरी, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो मुझे रोज किताब पढ़ के सुनाती थी। मैं चाहता नहीं था, मैं सच में नहीं चाहता था, पर मैंने सुन के पूरी किताब याद कर ली और भानगढ़ की भूत की तरह रश्मि रथी भी चली गई। कबीर, संभालो अपने आप को। याद करनी होंगी, मुझे सारी किताबें याद करनी होंगी। मुझे इस लाइब्रेरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। बस यही एक तरीका है इन किताबों को बचाने का। हाँ, यही एक तरीका है। और उस दिन से कबीर एक नामुमकिन काम में जुट गया। वो बिना रुके लाइब्रेरी की सारी किताबें याद करने लगा। धीरे धीरे वो करीब 10,000 किताबें याद कर चुका था, लेकिन दिमाग की भी एक सीमा होती है और कबीर उस सीमा को पार कर रहा था। अब कबीर नहीं, बल्कि वो किताबें बोलती थी, कभी कोई तो कभी कोई। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन,
एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ियां चेतन। मुन्नी उसके पास से दूर हट गए और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगी। दूर दूर तक विस्तृत था हिमस्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। और एक दिन उसके दिमाग ने जवाब दे दिया, और जो आखिरी किताबें वो याद कर रहा था वो उसकी खुद की लिखी डायरीज थी। कबीर, मैंने कहा था तुमसे, काश तुमने मेरी सुनी होती। जिंदगी को पन्नों पे लिखने से कहीं ज्यादा बेहतर होता अगर तुम इसे जीना सीख जाते। खैर, अब ना ये किताबें रहेंगी और ना ये बीमारी। और कावेरी ने लाइब्रेरी के साथ ही उस पूरे घर को आग लगा दी। और फिर 1 साल बाद जग के विस्तृत अंधकार में, जीवन के शत शत विचार में, हमें छोड़कर चली गई लो दिन की मौन संगनी छाया, साथ ही अंत दिवस का आया। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी।